Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem 2 sum 4. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, सपोज अपना को एक एग्जांपल गिवन है 5 3 6 2 4 7. ठीक है, और अपने को एक टारगेट वैल्यू गिवन रहेगी जिसके इक्वल हमको चेक करना रहेगा कि इसके दो नोड का सम उसके इक्वल होता है कि नहीं. सपोज अपना 9 गिवन है. ठीक है, 9 गिवन है और हम लोग को चेक करना है कि इसमें कोई ऐसी दो नोड है कि जिसकी वजह से अपना उसका सम जो है दो पर्टिकुलर नोड्स का सम क्या 9 हो रहा है. सो जैसे कि अपना अगर हम लोग 3 प्लस 6 करें तो 9 हो रहा है, 4 प्लस 5 करें तो 9 हो रहा है. ठीक है, सो हम लोग को जस्ट रिटर्न ट्रू या फिर फॉल्स करना है कि ऐसा पॉसिबल है भी कि नहीं. ठीक है, सो ये है अपना बेसिकली क्वेश्चन. ओके, और एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सपोज अपने को एग्जांपल गिवन है कि 26. ठीक है, 26 हम लोग को निकालना है. ठीक है, सो क्या कोई भी नोड का दो नोड को सम करें, सो क्या उसका सम हमारा कहीं पे भी अपना 26 के इक्वल हो सकता है. देखते हैं सबसे पहले. अगर 2 और 4 को करें तो होगा, नहीं होगा. 2 और 3 को नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा. ऐसे अगर सबसे बड़ी वैल्यू लिया जाए दैट इज 6 प्लस 7, तब भी हमारे 26 के इक्वल नहीं होगा. सो मतलब इसके केस में अपना आंसर फॉल्स होगा. ओके, सो हम लोग बेसिकली पहली अप्रोच क्या लगाएंगे. पहली अप्रोच तो बहुत ही सिंपल दिख रही है. ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है आपका, किस ऑर्डर में होता है, लेफ्ट देन रूट देन राइट. ठीक है, इसी असेंडिंग ऑर्डर में होता है आपका. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लेंगे. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी आपका जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है. ठीक है, तो अगर हम लोग इसका इन ऑर्डर निकालते दैट इज 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 पॉइंटर लगा सकते हैं. ठीक है, सपोज हम लोग को इक्वल करना है 9 के इक्वल चेक करना है. ठीक है, 9 के इक्वल चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर बना लेंगे. एक पॉइंटर रख लेंगे सबसे पहले इसके आगे और एक सबसे लास्ट में. ठीक है, और हमको 9 पे इक्वल करना है. सो हम लोग पहले 2 प्लस 7 करेंगे. क्या 2 प्लस 7 का सम क्या हमारा 9 हो रहा है, क्या है इसका सम हमारा 9 हो रहा है, हाँ हो रहा है. सो हम लोग 2 रिटर्न कर देंगे. ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे यही 9 की जगह आपका 11 होता. ठीक है, सपोज अपने को 11 गिवन होता, सो हम लोग क्या करते, इस समय हमारा फर्स्ट पॉइंटर यहाँ है और लास्ट पॉइंटर यहाँ पे. ठीक है, ठीक है, सो अभी हम लोग को 11 के इक्वल करना. ठीक है, सो अभी 7 प्लस 2 हमारा क्या 11 के इक्वल हो रहा है, नहीं. इसका मतलब ये जो 7 प्लस 2 है ये 9 ये अपनी दैट इज लेसर देन योर 11. सो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने पॉइंटर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. पॉइंटर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर है उसका मूव करना पड़ेगा. उसको कहाँ मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे, क्योंकि आगे ही जाके हमारी वैल्यू और आगे बढ़ सकती है. ठीक है, सो यहाँ से हम लोग मूव करेंगे आगे. सो यहाँ पे आया 3 पे. सो 3 प्लस 7 क्या आपका 11 हो रहा है, नहीं हो रहा. ठीक है, सो हम लोग फिर एक आगे मूव किए अपना स्मॉल पॉइंटर को. ठीक है, हमारा 4 प्लस 7 कितना हुआ 11. सो यहाँ पे अपना 11 इक्वल टू 11 हो रहा है. इसका मतलब हम लोग अपना ट्रू रिटर्न कर सकते हैं. सो ये तो हो गई आपकी 2 पॉइंटर अप्रोच. ठीक है, ये तो आपकी 2 पॉइंटर अप्रोच हो गई. इसमें देखते हैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको ट्रेवर्स करके हम लोग इसका इन ऑर्डर निकाल रहे हैं जिसपे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है, प्लस साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग उसका 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे हैं. और 2 पॉइंटर अप्रोच में अपना कितना, 2 पॉइंटर अप्रोच में अपनी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, अगर एक पहले रखे और एक सबसे लास्ट में, तो ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना खा रही है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग इसको एक वेक्टर या किसी में रख रहे होंगे, सो उसकी वजह से आपकी ऑर्डर ऑफ एन लग रही होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, सो ये हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो गई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ये काफी अच्छा कोड है वैसे, बट हम लोग को इससे और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाया है आपका बाइनरी सर्च ट्री इटरेटर. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री इटरेटर. सो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो अब आगे बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाली. ओके, सो पहले वो वाली वीडियो देख लो, तब जाके ये वाली वीडियो समझ में आएगी. वो बहुत अच्छे से देख लो क्योंकि मैंने काफी अच्छे से उसको समझाया हुआ है. सो अब उसी को ही हम लोग बेसिस रखते हुए आगे देखते हैं कि इस पे अ, हम लोग वो अप्रोच कैसे लगा सकते हैं. ठीक है, सो चलो देखते हैं. बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उस सेम चीज को. ठीक है, हम लोग उस वाले में, आप देखो क्या क्या देख रहे थे, उसमें हम लोग ने निकाला था नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट निकाला था. ठीक है, हमारा जो भी चीज थी नेक्स्ट थी या फिर हैज नेक्स्ट था, वो चेक करके बता रहा था कि नेक्स्ट अगला वाला नेक्स्ट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं. ठीक है, और नेक्स्ट वाला बताता है कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू बताता है.
ओके, अब नेक्स्ट हम लोग निकाल कैसे रहे थे, हम लोग चल रहे थे लेफ्ट रूट राइट, ठीक है, लेफ्ट रूट राइट होता है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सबसे पहले रूट पे जा रहे थे, ठीक है, रूट पे जा रहे थे, और फिर रूट पे जाने के बाद हम लोग उसके एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहे थे, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम, उसको पूरे को पूरे उठा करके एक्सट्रीम लेफ्ट तक जा करके हम लोग अपने स्टैक के अंदर स्टोर कर रहे थे, ठीक है, स्टैक के अंदर स्टोर कर रहे थे। और फिर जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग पॉप आउट कर रहे थे, तो उससे चेक कर रहे थे क्या उसके राइट एग्जिस्ट करता है, उसका राइट एग्जिस्ट करता है। सो जो पर्टिकुलर एलिमेंट, सपोज हम लोग अपना 3 पॉप आउट कर रहे हैं, ठीक है, जब 3 पॉप आउट कर रहे हैं तो हम लोग चेक करेंगे कि उसका राइट एग्जिस्ट करता है, उसका अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो उसको जब ये पॉप कर रहे हो उससे पहले उसको अपना हम अपने स्टैक के टॉप पे डालते हुए जाएंगे, ठीक है, स्टैक के अंदर हम लोग इसको डालते हुए जाएंगे। सो उसका राइट एलिमेंट हम लोग पूरा का पूरा डालते हुए जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सारे के सारे पहले लेफ्ट पे हम लोग गए, सारा लेफ्ट डाला, और फिर अगर उस लेफ्ट का अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसका राइट भी डालते जाएंगे। ओके, तो ये हम लोग ने किया था पिछले बल्ले में नेक्स्ट निकालने के लिए, ठीक है। सो हम लोग को इस केस में नेक्स्ट वन निकालनी है, साथ में एक और चीज निकालनी है। देखो उसमें हम लोग ने लेफ्ट रूट राइट किया था, इस केस में हम लोग को एक और भी चीज करनी है, दैट इज योर राइट, देन योर रूट, देन योर लेफ्ट, ठीक है। सो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो आपने अब नेक्स्ट निकाला, एक दूसरा एलिमेंट निकालोगे, दैट इज योर बिफोर, ठीक है, दैट इज योर बिफोर, हम लोग बिफोर भी एक निकालेंगे। अब बिफोर के लिए क्या कर रहे होंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग लेफ्ट 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 जा रहे थे, देन जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉप आउट कर रहे थे, है ना, सो उसका जो राइट हो रहा था उसको उठा करके हम लोग अपना स्टैक में डालते हुए जा रहे थे। अब इस केस में करेंगे क्या करेंगे, जस्ट उसका ऑपोजिट, जस्ट इसका ऑपोजिट, हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग राइट में जाते जाएंगे, राइट में जाते जाएंगे, ठीक है, राइट में जाते जाएंगे, पूरे के पूरे एलिमेंट, सपोज हम लोग क्या करेंगे, पूरा राइट में गए तो 7 डाला, देन 6 डाला, देन 5 डाला, ठीक है। और फिर जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग पॉप आउट कर रहे होंगे, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसको पॉप आउट कर रहे होंगे, उसका हम चेक करते जाएंगे क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका लेफ्ट एलिमेंट जो है हम लोग इसके अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग ने 2 पॉइंटर देखा और अभी ये देखा, ठीक है। अब उन दोनों में देखो सिमिलरिटी क्या है। अभी जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है ये जा रहा था आपका 2 3 4 5 6 7 देगा आपको, ठीक है। और ये वाला जो होगा क्या नाम है आपका बिफोर वाला, वो आपका देगा 7 6 5 4 3 2, ठीक है। सो इससे हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ वाले से हम लोग अ, इसको मान लो पिछले वाले के फर्स्ट पॉइंटर की तरह काम करेगा, और बिफोर वाला आपका लास्ट पॉइंटर की तरह काम करेगा, ठीक है। सो हम लोग इन दोनों का सम, इसका दैट इज योर बिफोर, अब बिफोर प्लस नेक्स्ट, अब चेक करेंगे, मतलब ये आपका फर्स्ट पॉइंटर होगा और ये होगा आपका लास्ट पॉइंटर, ठीक है। क्या इन दोनों का सम, हमारा जो रिक्वायर्ड सम बोला है, क्या उस पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू को इक्वल हो सकता है? अगर उस पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू को इक्वल हो सकता है हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर नहीं हो सकता रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। सो हम लोग ने क्या किया, एक नेक्स्ट बनाया, एक बिफोर बनाया। नेक्स्ट वाला हम लोग ने पिछले में सीखा था, जस्ट डिक्टो उसका ऑपोजिट करके हम लोग अपना बिफोर बना रहे हैं, ठीक है, उसका बिफोर बना रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब वही चेक कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट प्लस बिफोर इक्वल्स टू योर टारगेट वैल्यू है, रिटर्न ट्रू कर देना। और अगर सारा का सारा चेक करने के बाद भी पता चल गया कि हमारा टारगेट की वैल्यू इक्वल नहीं हिट हो रही है, अगर नहीं हो रही है, सो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, उस केस में अपना फॉल्स रिटर्न करने वाले। ओके, सो ये तो हो गया बिफोर और नेक्स्ट का केस, ठीक है, कि हम लोग कैसे नेक्स्ट निकाल रहे हैं और कैसे हम लोग अपना बिफोर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ने पिछले वाले में देखा था कि सारे सारे ट्रेवर्स करेंगे, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जब सारे के सारे ट्रेवर्स करोगे दैट इज हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, बट अपने टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एट मैक्स एक टाइम पे हम लोग स्टैक में उसकी जो हाइट है उतना ही स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ एच होगी, ऑर्डर ऑफ एच वो एक के लिए होगी, ठीक है, एक के लिए होगी, ठीक है। कहते हैं वो नेक्स्ट के लिए एक, और फिर एक आपका साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगी आपके लिए बिफोर के लिए, ठीक है, बिफोर और नेक्स्ट दोनों के लिए। सो ऑर्डर ऑफ 2h मतलब कि ऑर्डर ऑफ एच ही रहने वाली है, ठीक है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग ने कम कर लिया, ठीक है। सो हम लोग ने क्या किया इस केस में, एक नेक्स्ट बनाया, एक बिफोर बनाया, पिछले जस्ट 2 पॉइंटर की तरह उसको समझा भी जाए। सो उन दोनों का सम हम लोग मतलब उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट, तो उन दोनों का सम हम लोग चेक करेंगे कि आपके टारगेट वैल्यू को इक्वल हो रहा है, अगर टारगेट वैल्यू को इक्वल हो रहा है सो रिटर्न ट्रू, वरना फॉल्स, ठीक है।
सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्रिस्पी क्लियर हो। सो अब हम लोग इसके कोड पे चलते हैं, ठीक है। सो अब इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सो हाँ, हम लोग ने अपना एक स्टैक बनाया, ठीक है, पिछले वाले में जैसे स्टैक बनाए थे, बट इधर अपने केस में हम लोग एक रिवर्स बनाएंगे, ठीक। अब रिवर्स क्या होगा, अब रिवर्स बताएगा कि जो हम लोग का नेक्स्ट बनाए थे उसी का जस्ट ऑपोजिट करने पे, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा आपका वो आपको बिफोर के लिए, हम लोग को बिफोर का केस हैंडल करने के लिए ये काम देगा, ठीक है, ये रिवर्स वाला। सो नेक्स्ट वाले के लिए हम लोग नॉर्मल केस रहेगा, मतलब उस केस में अपनी रिवर्स की वैल्यू आपकी फॉल्स रहेगी, कि हमारा फॉल्स नहीं है। सो ये कौन सा है आपका नेक्स्ट के लिए, ठीक है। और हम लोग ये बनाए हैं रिवर्स, रिवर्स किसके लिए बनाए, हम लोग बिफोर के लिए बनाए, ठीक है। सो बिफोर के लिए अपनी जो रिवर्स की वैल्यू है वो आपकी ट्रू रहेगी, ठीक है। बस एक ये ऐड की, ठीक है, ये ऐड किया। अब हम लोग अपना बाइनरी सर्च इटरेटर लगा रहे हैं, ठीक है, अपना इटरेटर लगा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक रिवर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब रिवर्स से चेक करेंगे कि वो रिवर्स है कि नहीं, ठीक है। रिवर्स से हम लोग चेक कर लेंगे कि वो रिवर्स है कि नहीं। अगर वो रिवर्स है इसका मतलब हम लोग अपना बिफोर के लिए काम करेंगे, और अगर वो रिवर्स नहीं है, वो रिवर्स अगर नहीं है, सो मतलब हम लोग अपना नेक्स्ट के लिए काम करेंगे। और फिर हम लोग ने अपना पुश ऑल फंक्शन देखा था। अब पुश ऑल फंक्शन में हम लोग ने अपनी रूट पास कर दी थी, ठीक है। पुश ऑल में हम लोग ने अपनी रूट पास कर दी थी, और रूट पास कर दी थी, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग जब यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए तो हम लोग ने क्या किया, उस पर्टिकुलर नोड को अंदर पास किया, ठीक है। नोड को अंदर पास करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो आपका रिवर्स है कि नहीं। अगर वो रिवर्स हुआ, अगर वो रिवर्स की वैल्यू अगर ट्रू है, अगर रिवर्स की वैल्यू ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, बिफोर के लिए स्टैक की में जितनी वैल्यू होगी, मतलब 7 6 5 ये वैल्यूज हम लोग डाल लेंगे, 7 6 5 वैल्यूज हम लोग डाल लेंगे। वरना वही मतलब हम लोग पूरा राइट 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 जाते जाएंगे, राइट राइट जाते जाएंगे, ओके। वरना हम लोग क्या करेंगे, वरना हम लोग अपना नॉर्मल केस होगा, दैट इज योर नेक्स्ट के लिए, वरना आपका ये नॉर्मल केस होगा नेक्स्ट के लिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम लेफ्ट में जाते जाएंगे। वरना हम लोग उसके लिए अपना लेफ्ट में जाते जाएंगे, ओके। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना चेक कर रहे हैं हैज नेक्स्ट की मतलब आपका नेक्स्ट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग जस्ट सिंपल सा कोड है, दैट इज कि अगर अगर स्टैक अगर आपका एम्प्टी हो गया तो कहते हैं आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हैज नेक्स्ट मतलब आपके पास कुछ भी नहीं, ठीक है। सो उस केस में आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा हैज नेक्स्ट, कि अगर आपके पास आपका स्टैक अगर एम्प्टी हो जाता है, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, सो हम लोग उस केस में अपना ट्रू रिटर्न करेंगे, ओके। और फिर हम लोग अपना नेक्स्ट वाला फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला फंक्शन, अब नेक्स्ट वाले फंक्शन में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, एक टेम्परेरी नोड बनाई, ठीक है, टेम्परेरी नोड बनाई, उसमें क्या किया, अपने स्टैक का टॉप उठा के रख लिया, अपना स्टैक का टॉप उठा करके रख लिया। और पहले बता रहा हूँ कि अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी बहुत प्रॉब्लम होगी ये वीडियो समझने में, प्लीज वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना टेम्परेरी नोड बना रहे हैं, टेम्परेरी नोड से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक का टॉप उठा रहे हैं, स्टैक का टॉप उठाए, और फिर इसको पॉप आउट कर दे रहे हैं। अपने टेम्परेरी नोड के अंदर अपना आ चुका है ये 5, ठीक है, 5 आ चुका है, ठीक है, 5 आ चुका है, ठीक है। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ रिवर्स, अगर वो रिवर्स, इफ नॉट ऑफ रिवर्स, ठीक है, अगर वो रिवर्स नहीं है, अगर वो रिवर्स नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट के लिए काम करेंगे, नेक्स्ट के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट के लिए काम करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जब हम लोग सारे लेफ्ट का एलिमेंट डाल चुके होते हैं, लेफ्ट का एलिमेंट डाल चुके होते हैं, जब हम लोग इसको पॉप आउट कर रहे होते हैं, फिर हम लोग इसका चेक करते हैं ना कि क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है। अगर इसका राइट वाला एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका अगर राइट वाला एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पूरी भी जितनी डेटा की वैल्यू होगी वो हम लोग सारा का सारा पुश ऑल फंक्शन से उसको हम लोग अपना स्टैक के अंदर डाल लेते हैं, पुश ऑल फंक्शन से उसको स्टैक के अंदर डाल लेते हैं, ओके। पुश ऑल फंक्शन से हम लोग अपना स्टैक के अंदर डाल लेते हैं। और वरना एल्स केस में क्या होता है, एल्स केस में मतलब अपना रिवर्स ट्रू है, रिवर्स ट्रू है मतलब हम लोग किसके लिए काम करने जा रहे हैं, हम लोग अपना इस समय बिफोर के लिए काम करने जा रहे हैं, बिफोर के लिए काम करने जा रहे हैं। इसका मतलब हमने अपना सारा राइट का डेटा तो डाल चुके हैं, राइट का डेटा डाल चुके हैं, मतलब 7 डाल चुके हैं, 6 डाल चुके हैं, 5 डाल चुके हैं। बट अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इस 5 का क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। अगर इसका जो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो जितने भी आपके लेफ्ट का सारा डेटा है वो सारा का सारा पुश ऑल फंक्शन से, सारा का सारा पुश ऑल फंक्शन से हम लोग अपने
स्टैक के अंदर डाल देंगे, अपने स्टैक के अंदर डाल देंगे। ये बिफोर का डेटा होगा, यहाँ से बिफोर का डेटा निकलवाया, यहाँ से आपने आफ्टर का वो नेक्स्ट का डेटा निकाला, ठीक है। और फिर जो भी आपका होगा वो हम लोग टेम्परेरी नोड की वैल्यू हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, हम लोग ने अभी नेक्स्ट निकाला हुआ है, हम लोग ने बिफोर निकाला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमको नेक्स्ट निकालना हो या बिफोर निकालना हो, वो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, अपना रिवर्स फंक्शन पे कि रिवर्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। सो इसी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपने क्लास का, ठीक है। अब सब कुछ हमारा उस पर डिपेंड कर रहा था, रिवर्स की वैल्यू पे, ठीक है। अगर रिवर्स की वैल्यू फॉल्स होती है, रिवर्स की वैल्यू फॉल्स होती है, तो हम लोग क्या निकाल के लाएंगे, रिवर्स की वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल के लाने वाले हैं, नेक्स्ट, ठीक है। या फिर उसको लेफ्ट भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर रिवर्स की वैल्यू आपकी ट्रू होती है, रिवर्स की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हम लोग क्या निकलवा के ला रहे थे, बिफोर, ठीक है। रिवर्स की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हम लोग क्या निकलवा के ला रहे थे, बिफोर, या फिर इसको लेफ्ट राइट यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी लेफ्ट का नेक्स्ट या फिर राइट का नेक्स्ट वो हम लोग जो है आई और जे में स्टोर कर लिए, आई और जे में स्टोर कर लिए। अगर आई और जे की वैल्यू अपनी टारगेट की वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। वरना अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर वैसा नहीं हो पा रहा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि अगर सपोज हम लोग को 11 निकलवाना था, 11 निकलवाना था और अपने पास है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो हम लोग को अगर 11 निकलवाना था, सो अगर हम लोग के पास इन दोनों की सम जो है इक्वल्स टू 11 नहीं हो रहा, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग इधर मूव कर रहे थे ना, इधर मूव कर रहे थे। सो हम लोग किसकी वैल्यू को मूव करने वाले हैं, आई की वैल्यू को मूव करने वाले हैं, ठीक है। आई की वैल्यू को मूव करेंगे, जब आई को हम लोग मूव करेंगे तो मतलब अपना नेक्स्ट मूव हो रहा है, नेक्स्ट मूव हो रहा है, सो हम लोग नेक्स्ट ही वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ही वैल्यू बढ़ा रहे हैं और बिफोर वाला उतना ही रह रहा है, ठीक है। सो अब उन दोनों का सम करके चेक करेंगे, ठीक है, इन दोनों का सम करके चेक करें। और फिर जब तक ये पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, जब तक अपना ये लूप एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, जब तक आई अपना जे से कम ना हो, मतलब ये लूप जब तक चल रहा है, और अगर ऐसे कोई भी दो कहते हैं नोड नहीं मिली जिसका सम इक्वल्स टू योर दैट टारगेट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, सो उस केस में हम लोग अपना बाहर जाकर के रिटर्न फॉल्स करने वाले हैं। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और हो सके तो अपना वैल्यूएबल कमेंट भी छोड़ना कमेंट बॉक्स। थैंक यू।